Good morning student. I am Deepshali, your science teacher. Now we will discuss the topic of water. ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा वाटर, जो आपकी क्लास 3 की बुक से लिया गया है, चैप्टर 8 से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. वाटर जो होता है वो सभी लिविंग बींग्स यानी सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी होता है. आप सभी जानते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है. वी कांट लिव विदाउट वाटर. ओके, 3/4 ऑफ वाटर. अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. The earth is called blue planet due to the presence of water. और अर्थ पर 3/4 पार्ट वाटर का होने की वजह से अर्थ को जब हम स्पेस से देखते हैं तो उसका कलर ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. The sources of water are pond, well, river, sea, stream and rain. अब वाटर है तो वाटर के सोर्सेज भी होंगे जिनसे हमको वाटर मिलता है. तो वाटर के जो सोर्सेज होते हैं वो है पॉन्ड यानी कि तालाब, कुआं, नदी, समुद्र, स्ट्रीम एंड झरने, और रेन मतलब बारिश. ठीक है, बहुत सारे हमारे पास वाटर के सोर्सेज हैं जिनसे हम वाटर को रिसीव करते हैं यानी लेते हैं और वाटर का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अर्थ पर बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर के, लेकिन मेन सोर्स जो है वो वाटर का है रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ठीक है ना, वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 फॉर्म्स में वाटर पाया जाता है. सॉलिड का मतलब आइस के रूप में, लिक्विड मतलब वाटर और गैस मतलब वेपर के रूप में यहाँ पर जो वाटर है वो हमारे पास प्रेजेंस होता है. यहाँ पे मैंने आपको अलग कलर से बताया है. सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वेपर के रूप में हमारे पास अवेलेबल होता है. वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, और वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. इट चेंजेस इनटू वेपर व्हेन हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस. जब वाटर वेपर में कन्वर्ट तब होगा जब टेम्परेचर क्या हीट होगी 100 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होगी, तब वाटर किसमें, वेपर में चेंज होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगा. It become ice when temperature reached below 0 डिग्री सेल्सियस. और जब पानी जो होगा वो आइस में कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होगा, तब जो पानी है वो आइस के रूप में यानी कि वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा. आइस यानी सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप. ठीक है, अब यहाँ पे है कि सॉलिड जो होगा, सॉलिड कंडीशन में वाटर का एक शेप होगा, वाटर एक पर्टिकुलर शेप में होगा, लेकिन लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है. ठीक है, लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता है. वाटर यानी लिक्विड डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इनटू विच इट इज केप्ट. लिक्विड का वो शेप होता है जिसमें हम जिस भी कंटेनर में हम उसको रखते हैं उस कंटेनर में लिक्विड का वो शेप होता है. मतलब जो भी सॉलिड होगी उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा, फिक्स्ड शेप होगा, और लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. यूजेस ऑफ वाटर. वी यूज वाटर इन मैनी वेज. यू ऑल आर नो कि वाटर का हम अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए,
कुकिंग खाना बनाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, क्लीनिंग सफाई के लिए, वॉशिंग धोने के लिए, वाटरिंग द प्लांट्स और पौधों में पानी देने के लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। आप देखते हैं आपकी डेली रूटीन में आपके घर में अलग अलग चीज़ों के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। ये हमारा टॉपिक था अभी वाटर। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो अब हमारा इसी में एक टॉपिक इंक्लूड होगा, वो है वाटर साइकिल। ठीक है ना। वाटर साइकिल मतलब पानी का एक चक्र जिसमें यूज पानी वापस हमको फॉर्म चेंज करके फिर से मिल जाता है। अब वो देखते हैं कैसे। This is the diagram of water cycle. Okay, water cycle. The water from river, lake and sea get converted into vapor due to the heat of the sun. सन की हीट की वजह से जो नदियों का या किसी भी वाटर बॉडी का पानी होता है वो वेपोरेट होकर अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उठ जाता है। यहाँ डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है कि वाटर है, इसमें से वेपोरेट होकर ये पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। द वाटर वेपर मूव अपवर्ड। ठीक है, वाटर जो है वो वेपर में चेंज होकर ऊपर की तरफ उठता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। वाटर वेपर राइजेज अप। ठीक है, इवेपोरेशन की ये प्रोसेस होती है जिसमें पानी वेपर में चेंज होकर ऊपर की तरफ आसमान में जाता है। मैनी सच ड्रॉप्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड। और जो ये वेपर्स यानी जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं वो ऊपर जाकर आपस में जुड़ती हैं, टुगेदर मतलब साथ में कलेक्ट होकर क्लाउड मतलब बादलों के रूप में कन्वर्ट होती हैं यानी चेंज होती हैं। These drops cool through the process of condensation. इसके बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस यानी संघनन की प्रोसेस के रूप में ये जो ड्रॉप्स होती हैं वो कूल यानी ठंडी होती हैं। ठीक है, ये अपवर्ड यानी ऊपर उठ के वाटर वेपर और यहाँ पर ठंडे होने यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू ठंडी होती है और फिर क्लाउड के रूप में जो है वो बन जाती हैं। When these drops become heavy, और जब ये आपस में जुड़ती जब ये हैवी हो जाती हैं यानी भारी हो जाती हैं, then fall back on the earth surface as rain. और उसके बाद फिर ये बारिश के रूप में फिर से अर्थ की सरफेस पर आती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर उठी, क्लाउड में चेंज हुई, क्लाउड कैरी बाय विंड और हवा के थ्रू जो है क्लाउड जाते हैं। अब ये क्लाउड जो है वो भारी होते हैं और बारिश के रूप में फिर से अर्थ पर आते हैं और फिर वापस अर्थ से ये पानी जो है नदियों में जाता है, पहाड़ों से मैदानों से नीचे नदियों में जाता है और उसके बाद फिर वापस से सेम प्रोसेस होती है इस और ये एक साइकिल चलते रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये पूरी एक वाटर साइकिल की प्रोसेस है। रेन वाटर फॉल ड्राउन एज रेन। यहाँ देखिए वाटर जो है क्या है, पानी के रूप में बारिश के रूप में ज़मीन पर गिर रहा है। वाटर फ्लो बैक टू डिफरेंट वाटर बॉडीज और फिर अलग अलग वाटर बॉडीज से आके यहाँ पे कलेक्ट होता है रिवर में और फिर वेपोरेट होकर ऊपर आता है। ये एक साइकिल चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।